अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 3 का उर्दू का लेक्चर मैं देने जा रही हूँ। सबक का नाम है नया स्कूल और पेज नंबर है 26। बच्चों, इसमें अली बच्चा है जो कि न्यू स्कूल में एडमिट होता है, दाखिल होता है। तो वो नई नई चीज़ें देखता है और उसके लिए वो बहुत हैरानकुन होती है। जब वो पहले दिन स्कूल में आता है तो वो स्कूल के गेट के बाहर एक बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो किसी भी शख्स को जॉब कार्ड के बगैर या आईडी कार्ड के बगैर, गेट पास के बगैर जो है वो अंदर नहीं जाने देता। तो तब उसे कायदे आज़म का फरमान याद आता है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। बिलाशुबा बच्चों, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई भी अदारा जो है वो इन 3 असूलों पर अमल किए बगैर नहीं चल सकता। तो अली जब दाखिल होता है तो उसको स्कूल की इमारत बहुत अच्छी लगती है और स्कूल में सफाई का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, फ़र्श भी साफ़ सुथरा होता है। खाकरोब जो है वो सारा दिन सफाई करता है। बच्चों, खाकरोब कहते हैं सफाई करने वाले को। तो वो वहाँ पर देखता है कि बच्चे भी बहुत ख्याल रखते हैं। उसने एक बच्चे को देखा, रैपर मतलब गिराया था, उसने रैपर उठा के उसको डस्टबिन में फेंका। इसी तरह असम्बली में उसने देखा अली ने कि बच्चों को बाकायदा वर्जिश करवाई जाती है और वहीं पे उसने सारी टीचर्स को देखा और उनको हिजाब में देखा। जबकि जब वो पुराने स्कूल, जिस स्कूल से वो आया था, वहाँ पे उसने टीचर्स को बड़े मतलब रंगारंग कपड़ों में नेल पॉलिश, सर से दुपट्टा उतारे, इस तरह देखा था। तो ये चीज़ भी उसके लिए बड़ी मुतासर कुन थी कि सारी टीचर्स हिजाब में थी। फिर अली अभी यही सोच रहा था, ये चीज़ें देख रहा था कि एक टीचर ने आके उसे वेलकम कहा, खुशामदीद कहा और उसको वेलकम क्राउन दिया। तो अली बहुत खुश हुआ। उसे अपना आप किसी सल्तनत के बादशाह की तरह लग रहा था। क्राउन उसने पहना हुआ था। क्लासरूम में जब वो आया तो क्लासरूम भी उसको अच्छा लगा, खुला था, हवादार था। वहाँ पर एलसीडी लगी थी क्योंकि मल्टीमीडिया सिस्टम के ज़रिए वहाँ पर पढ़ाया जाता था और ये चीज़ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी उसके लिए क्योंकि मल्टीमीडिया सिस्टम था, सारा कुछ एलसीडी पर पढ़ाते थे और अली को भारी भरकम बैग भी उठाना नहीं पड़ता था। तो स्कूल में आए, अभी उसको दूसरा दिन ही हुआ था कि उसने देखा क्लास में किसी एक बच्चे की बर्थडे थी। तो टीचर्स आई, उसने बड़ा मुस्कुराकर उसको विश किया और उसको क्राउन भी पहनाया। ब्रेक के वक्त अली ने देखा कि बड़े बड़े 3 ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे जो है वो आज़ादाना खेल भी रहे हैं और झूले भी झूल रहे हैं। अली को भूख महसूस हुई तो वो कैंटीन की तरफ चला। तो उसने जब वहाँ पर देखा, वहाँ पे कोई इस तरह की लेस कैंटीन, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर फ्रूट चाट, सलाद और दूध, खजूरें, इस तरह की चीज़ें फराहम की जा रही थी। तो अली ने फिर अपनी टीचर से पूछा कि यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जबकि कैंटीन में यही चीज़ें हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। तो वो इतना हैरान होता है अपनी टीचर की बात सुनकर कि उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत से बढ़कर हमारे लिए कोई भी मुनाफा नहीं है। तो इसी तरह चौथे दिन अली अपना लंच बॉक्स स्कूल में भूल जाता है। तो जब उसकी मदर कॉल करती है तो थोड़ी ही देर बाद जो है सीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कॉल आ जाती है कि अली का लंच बॉक्स रह गया था स्कूल में, तो हमने कल उसको दे देंगे। तो इस बात पे भी वो खुश होते हैं। जबकि पुराने स्कूल में तो ऐसा था कि कोई अगर चीज़ गुम भी हो जाती थी तो बात ही नहीं सुनते थे और यहाँ पर शिकायत को सुन के उसको हल करके उसका फीडबैक भी दिया जाता है। अली का पुराना स्कूल काफ़ी महंगा था लेकिन उसमें कोई इस तरह की आज़ादाना तौर पर सहूलतें मैसर नहीं थी, जैसे लाइब्रेरी होगी, लेबॉर्ट्री। लाइब्रेरी में भी हर बच्चे को रसाई नहीं होती थी, मतलब हर बच्चा लाइब्रेरी में नहीं जा सकता था। इस स्कूल में लेबॉर्ट्री अली को बहुत अच्छी लगी। पुराने स्कूल में तो बच्चों के सामने तजर्बात नहीं करते थे। अली के पुराने स्कूल में ऑक्सफोर्ड का निसाब था। जब उसके वालिद ने देखा कि ये निसाब तो लादीनियत की तरफ जा रहा है, ये हमारी इस्लामिक कल्चर से बहुत दूर है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अली का स्कूल चेंज कर देना चाहिए, किसी और स्कूल में इसको पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने बच्चों किस स्कूल का दौरा किया है, उन्होंने एके लर्निंग स्कूल का दौरा किया। उन्होंने देखा कि स्कूल का निसाब बिल्कुल इस्लामी रवायात से मुंसलिक है और दूसरे स्कूल्स की तरह यहाँ पर अंग्रेज़ों की नज़में ही नहीं याद करवाई जाती बल्कि पुरानी दुआएं और कलमे बाकायदा बच्चों को याद करवाए जाते हैं और उनकी किरदार साजी पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है।
ڈرائنگ کی کلاسیں ہوتی تھی اور کیلیگرافی کے لیے ماہر استاذ آتے تھے، بچوں کو اپنی نگرانی میں سکھاتے تھے، اور قاری صاحب قرأت اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھاتے تھے۔ مارشل آرٹ کی بھی کلاسیں اسکول میں پروفیشنل کوچ کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ تو بچوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لرننگ اسکول سسٹم معاشرے کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ بچوں کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ ایک جگمگاتے ستارے کی امانت ہے۔ تو بچوں، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، اور اس کی ایکسرسائز کے جواب پیچھے دیے گئے ہیں اور بہت سمپل سے ہیں، تو آپ نے پہلے ان کو یاد کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو اپنی ورک شیٹ پہ لکھنا ہے۔